जो बात करते हैं सेकुलरिज्म और गंगा जमनी तहजीब की, उनको ये बताना चाहेंगे कि आखिर जो इसके साथ में ये हुआ है, ये यादवों द्वारा ही हुआ है। 5 यादवों ने उसका बजाबते पेट्रोल डाला उसके ऊपर में, उसके बाद में उसका कान काटा, उसके बाद में इलेक्ट्रिक शॉक दिया, उसके बाद में उसका पैंट खोल के बजाबते उसका, और उसके बाद भी मुसलमान समाज यादवों को विधायक बना रहा है, नेता बना रहा है, मंत्री बना रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन बना रहा है। वो आपको देखना चाहिए। कि नेता तेजस्वी यादव वो तो सीधा खुले मन से कहते हैं कि मुसलमानों को कोई छुएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। सर यही तो बात है कि अभी आप हमको एक ट्वीट दिखा दीजिए जो बोलते हैं कि कहने का मतलब है भाजपा को जिता दोगे तो नफरती ताकत जीत जाएगा, ये होगा। तो आप देखो कौन है नफरती ताकत और कौन क्या कर रहा है। ये रोह का मामला है। रोह नवादा में पड़ता गोविंदपुर क्षेत्र, जहाँ से कामरान मलिक जीतता था। यानी कि वो पूरा जो है वो MY समीकरण बेल्ट है। अभी जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा दिल्ली में उठाया था, आपको लग रहा है वोट चोरी हो रहे हैं? क्योंकि चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी भी इसको मुद्दा बना रहे हैं और तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खेला हो रहा है, कोई अदृश्य शक्ति है जो भाजपा के पक्ष में जितवा रही है। अब अगर आप तेजस्वी यादव पे पहले आए हैं तो बता देते, अभी विधानसभा चुनाव हुआ, मैंने भी विधानसभा चुनाव में बहुत सारी यात्राएं किए। यात्राओं के दौरान में ही मैंने बोल दिया था कि आपके जितने भी मुद्दे हैं, आपके कोई भी मुद्दे डिलीवर नहीं हो रहे हैं जनता के बीच में आपके फील्ड पे कुछ नहीं हो रहे। आप कौन से, कहने का मतलब है कि कहाँ से लंदन से पत्रकार लेके आए, कहाँ से लेके आए, आपके वही लोग ये सारी चीज़ को कर रहे। आपके मैनिफेस्टो का ज़मीन पे कोई असर नहीं दिख रहा है। अब बात ये है जो आपने कहा कि अदृश्य शक्तियों के बारे में यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव ने 144 सीट के ऊपर में चुनाव लड़ा, तकरीबन उनको 1 करोड़ 60 लाख तक वोट मिले। तो अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही जाती है तेजस्वी यादव के ऊपर में कि 1.5 करोड़ जनता आपसे पूछ रही कि अदृश्य शक्ति जिसको बोल रहे, इसका आप हमें प्रमाण दो। बिना प्रमाण हम कैसे मान लें? आप 25 सीट ला के आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए जी। आपको नहीं बनना था ना। फिर अगर आप बन गए तो फिर उससे बड़े पद पे तो बैठ गए ना, यहाँ पे जाके लीडर ऑफ अपोजिशन बन के। आपको दिक्कत था, आपको लग रहा है कि अदृश्य शक्ति जीत गई और यहाँ पे संविधान हार गया, लोकतंत्र हार गया, मशीनरी जीत गई। अगर इस तरह की चीज़ें आपको लग रही थी तो आपके 25 विधायक थे ही। 2025 में 25 विधायक आपके बने, 25 को इस्तीफा देके उतर जाते मैदान में। यहीं पे तो इतना बड़ा गांधी मैदान है, उतर के बैठ जाते हैं अनशन में। तेजस्वी यादव चुनाव की यात्रा पे निकल गए, अभी नजर भी नहीं आ रहे कहीं पे। तो बिल्कुल उनके पास में कोई मुद्दा है ही नहीं है। उनका खुद जो इंडिया अलायंस बनी हुई थी, जिसको महागठबंधन कह रहे थे, उसके अंदर में ही खुद इतना तरह का, यानी कि कहने का मतलब है एंटी इनकम्बेंसी था कि जिस चीज़ के ऊपर में लगता तेजस्वी यादव के जो राजनीतिक सलाहकार थे वो दिखा नहीं पाए या वो देख नहीं पाए या देखना नहीं चाह रहे थे। वरना आप देख लीजिए कि जिसको आपने उप मुख्यमंत्री का पद दिया था, वो बंदा 19 सीट में 1 सीट नहीं निकालता है। अब वो तो छोड़ दीजिए, कुछ सीटें ऐसी रही चंदन जी जहाँ पे उसको 2000 वोट नहीं आया VIP को। सैनी की बात कर बिल्कुल, मुकेश सैनी की 2000 वोट नहीं आया। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर रहा है, वहाँ पर से वोट लेके आ रहा है 2000 प्लस। लेकिन आपको चाहिए उप मुख्यमंत्री पद, तो आप कहाँ हो और क्या आज आपकी हाल है, आप देख लो। अब राहुल गांधी जो कह रहे हैं तो लग रहा है कि जनता को बरगला रहे हैं वोट चोरी के नाम पे। बिल्कुल तर्कहीन मुद्दा है। देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है कि बिहार चुनाव में आपने क्या देखा। आपको अगर दिक्कत है जहाँ पे आप चुनाव जीतते हो, लाइक मान के चलो झारखंड में आपने चुनाव जीता, हिमाचल में आपने चुनाव जीता, तेलंगाना में आपने चुनाव जीता, कर्नाटका में आपने चुनाव जीता, इस तरह का बहुत जगह पे आपने जो चुनाव जीता, तो आपको अगर लगता है कि मशीनरी और वोट चोरी इस तरह के मुद्दे ज्ञानेश कुमार के ऊपर में जो आप एलिगेशन लगा रहे हो, तो आप इस सब जगह पे आप क्यों नहीं खुद को विड्रॉ कर लिए? लेकिन वहाँ पे तो आप सत्ता का भोग लेने के लिए तैयार थे। जब कहने का मतलब अभी आप लोकसभा में तकरीबन अपना 250 MP तो लेके घूम रहे हैं। अभी कांग्रेस की सिर्फ अकेले बात करें तो 100 है उनके 99। तो आपको अगर मुद्दा था ये सारा, तो आपको तो विड्रॉ करना चाहिए था ना। आपको गांधी जी की तरह आपको भी अनशन करना चाहिए था। आपको भी कहने का मतलब है कि उसी तरह का आंदोलन में निकल जाना चाहिए था। लेकिन आपको सत्ता का भोग चाहिए और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी। बिल्कुल गुमराह चल रहा है जिस तरह से लिंचिंग को लेकर, तो आपको लग रहा है कि किसी को धर्म देखकर या फिर किसी की जात देखकर एक टारगेट किया जा रहा है देश में? चंदन जी, इसके ऊपर में हम अपने मुसलमान भाइयों से कहेंगे, खास के भाइयों से नहीं, जो 40 से 60 साल के जो बूढ़े लोग हैं, जिनकी मानसिक बीमारी हो गया है, जो बात करते हैं सेकुलरिज्म और गंगा जमनी तहजीब की, उनको ये बताना चाहेंगे कि आखिर जो इसके साथ में ये हुआ है, ये यादवों द्वारा ही हुआ है। 5 यादवों ने उसका
बजाबते पेट्रोल डाला उसके ऊपर में, उसके बाद में उसका कान काटा, उसके बाद में इलेक्ट्रिक शॉक दिया, उसके बाद में उसका पैंट खोल के बजाबते उसका लिंग देखा गया कि भैया वो कौन सा है। तो इसको आप लिंचिंग मत कहिए, इसको कह सकते हैं कि टारगेट किलिंग है। बिल्कुल, आप टारगेट करके आप बजाबते जब कंफर्म हो जा रहे हो, पैंट खोल के उसके ऊपर में पेट्रोल डाल रहे हो, आप इलेक्ट्रिक शॉक लगा रहे हो, उसके बाद में उसके प्राइवेट पार्ट में आप ना जाने क्या डाल रहे हो, उसके बाद में ये 5 यादव मिलके ही कर रहे हैं। और उसके बाद भी मुसलमान समाज यादवों को विधायक बना रहा है, नेता बना रहा है, मंत्री बना रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन बना रहा है। तो ऐसा है कि हम अपने समाज के लोगों से बोलेंगे कि जरा इन सारे मुद्दों के ऊपर में देख लीजिए कि जिन यादवों को आप बना रहे हो वही यादव आपके साथ क्या कर रहे हैं, वो आपको देखना चाहिए। नेता है तेजस्वी यादव, वो तो सीधा खुले मन से कहते हैं कि मुसलमानों को कोई छुएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। सर यही तो बात है कि अभी आप हमको एक ट्वीट दिखा दीजिए ना। यही बात तो मैं शुरू से उठाता आया हूँ कि जहाँ पर भी इस तरह का मुद्दा आता है जो पब्लिक से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ पे तेजस्वी यादव खामोश क्यों हो जाते हैं। खास करके यादवों के मैटर में तेजस्वी क्यों चुप हो जाते हैं? बिल्कुल चुप। ये चीज़ तो अब मुसलमानों को देखना है ना कि जो ये जो सो कॉल्ड अपने आप को बुद्धिजीवी समझते हैं, जो एक्चुअल में है नहीं, जो बोलते हैं कि कहने का मतलब है भाजपा को जिता दोगे तो नफरती ताकत जीत जाएगा, ये होगा। तो आप देखो कौन है नफरती ताकत और कौन क्या कर रहा है। ये रोह का मामला है। रोह नवादा में पड़ता गोविंदपुर क्षेत्र, जहाँ से कामरान मलिक जीतता था, यानी कि वो पूरा जो है वो MY समीकरण बेल्ट है, वहाँ पे इस तरह का घटना हुआ है। उसके बाद भी अगर तुम हमको ये बात का ज्ञान देगा अगर मेरा मुसलमान समाज कि भैया आपको कहने का मतलब तेजस्वी यादव को अपना नेता चुन लेना चाहिए, तो ऐसा है कि आप अपनी मैया खुदाओ तो अच्छा रहेगा। MY समीकरण की जो बात होती है कि सब एक साथ रहते हैं MY समीकरण को लेकर, तो आपके पास में तो इससे अच्छा उत्तम उदाहरण कुछ नहीं हो सकता जो आज की कल की घटना है। 6 तारीख को उसके साथ में वो अथर के साथ में इस तरह से दारू पी के, शराब पी के, बजाबते ये बाइट है उसका कि उसको शराब पी के उसको बजाबते पकड़ा गया, उसका लिंग चेक किया गया, उसको करंट शॉक लगाया गया, कान काटा गया, न जाने क्या क्या किया गया। उसके बाद में वो बंदा 12 तारीख को मर जाता, उसके ऊपर में झूठा FIR होता। इतना दिन में आज वो नेशनल मीडिया पे ये पूरा आज प्राइम टाइम में चल रहा है ये चीज़। लेकिन तेजस्वी यादव या उसके पूरे टीम के द्वारा, राजद द्वारा एक ट्वीट दिखा दीजिए तो हम मान लेंगे। गरीबों एक चंदन जी ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आप दिखा दीजिए तो हम मान के कौन मसीहा नेता है पप्पू यादव, वो तो हर किसी के सुख दुख में पहुंच जाते हैं। क्या मुसलमानों के साथ जुर्म होगा तो पप्पू यादव जी कहाँ है? वो भी तो मुसलमानों के सीट से ही कटिहार विधानसभा से, सॉरी लोकसभा से वो सांसद बन के आए, तो कहाँ है? आज इस पे क्यों नहीं बोल रहे? इस पे चुप्पी क्यों साध के रखे हुए? आज इतना बर्बरता से इंसानियत को शर्मसार करते हुए क्या आप कहीं पर भी एक सभ्य समाज में, चंदन जी, इस तरह की चीज़ को आप सोच भी सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि इस तरह का एक सभ्य समाज में जहाँ पे आप उसको टारगेट इस वजह से कर रहे हो बॉस कि वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, आई एम इंडियन मुस्लिम, और प्राउडली कहते हैं आई एम इंडियन मुस्लिम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ, लेकिन घुसपैठिया नहीं है। मोदी जी को ये बात हम बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारे ही बाप दादा ने, हमारा जहाँ जो पैतृक गांव पड़ता है वहाँ पे बजाबते प्राइमरी स्कूल, उर्दू स्कूल जो है 1896 में जब बंगाल प्रोविनेंस था तब हमने अपने ही जगह पे शिक्षा का बुनियाद रखा था अपने गांव में, यानी कि मेरा जो गांव है वहाँ हमने शिक्षा का बुनियाद पहला अपना ज़मीन और घर हर चीज़ दे के 1896 में, इसलिए हमको कागज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मोदी जी अर्थ का तो अलग मुद्दा, लेकिन तेजस्वी यादव को क्या सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए? मुसलमानों के रहनुमा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप हमको एक मुद्दा आप दिखा दीजिए। चंदन जी, हम ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आप ऐसा एक भी, वहीं पे बलियाडी का मामला हुआ था, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, हिंदू मुसलमान मामला हुआ था, क्यों नहीं बोले? उसमें बोलना चाहिए। उस तरह का बहुत जगह पे हिंदू मुसलमान होता है, सिर्फ बयानबाजी आके बोल देना माइक में मुसलमानों के संसाधनों पे, यहीं पे कहने का मतलब इमारत शरिया में वफ़ के मामले में आके चिल्ला रहे थे, मुसलमानों की संसाधन, मुसलमानों का पैसा, मुसलमानों का स्टेज, मुसलमानों की भीड़, उसमें आके आप नेता बन रहे हो। अब मुसलमान आपको नेता मान रहे तो मानो, उससे हमको क्या लेना? तो टोपी लगा के घूमते हैं चुनाव के समय में, तो भैया ये तो टोपी लगा के घूम रहे या पहना रहे, ये तो मुसलमानों को देखना होगा, समझना पड़ेगा ना। करते इफ्तारी में कहते हैं सबके लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ है, तो करनी और कथनी में फ़र्क देख लीजिए। आप एक ट्वीट दिखा दीजिए, कांग्रेस से भी आ गया, JDU से भी आ गया निंदा कि ये गलत हुआ है, जो ये चीज़ अभी अथर के साथ हुआ ये गलत हुआ। लेकिन उसके बाद हाँ बिल्कुल, ये बर्बरता के साथ में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए एक सभ्य समाज में। लेकिन अगर इस तरह से हो रहा है, उस पर अगर राजद परिवार और पूरा उसका कुंबा अगर चुप है, तो ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को सोचने का विषय है कि आप अभी भी सोचिए। और यादवों को जिस तरह से आप नेता और मुखिया और न जाने क्या क्या लीडर ऑफ अपोजिशन बना रहे, इसके ऊपर में एक बार चिंता कर ले भाई, तो समझ में आ जाएगा।